हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट्स में जिस हिसाब से जिस डेप्थ में जाकर स्पिरिचुअलिटी, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, टेक्नोलॉजी एंड इनफैक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जिस तरह से बात करी गई है ना, वो एक असीमित भंडार है नॉलेज का। और ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारा मिसफॉर्च्यून है कि हमारे को स्कूल लेवल पे ये चीजें डेप्थ में नहीं पढ़ाई गई। और सबसे बड़ी चीज जो इस शो ने अचीव करी है वो है कि इसकी डेप्थ में जाके वहां से एक ऐसी स्टोरी निकाल के लाना जिसको लिखना बहुत ही मुश्किल था। हाय गाइस, मैं शांतनु और आज का रिव्यू शुरू करने से पहले ना मैं तुम्हारे को सुनाना चाहता हूं एक छोटी सी कहानी अबाउट कलियुग। इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर तुम्हारे को एक्चुअलिटी में ये शो एंजॉय करना है। एंड मोर देन दैट, तुम इस शो को और ज्यादा अप्रिशिएट करोगे। जो डेप्थ चेज करी गई है इस शो की राइटिंग के अंदर, उसको ज्यादा अप्रिशिएट करोगे अगर ये कहानी तुम्हें पता होगी। कलियुग, जिसको बहुत सारे लोग कलयुग भी बोलते हैं, शुरू हुआ था महाभारत के 9वें दिन जब पहली बार धरती पे कदम रखा था असुर कली ने। लेकिन कलियुग उस टाइम स्प्रेड नहीं हो पाया उतनी तेजी से क्योंकि तब प्रेजेंट थे भगवान श्री कृष्ण। लेकिन फिर आया वक्त परीक्षित का। परीक्षित था बेटा अभिमन्यु का और हस्तिनापुर का राजा बना वो आफ्टर युधिष्ठिर। परीक्षित को यह बात पता होती है कि हस्तिनापुर की जनता को करप्ट करने के लिए कली यूज करेगा अपने 4 हथियार जो हैं ट्रेचरी, लस्ट, ग्रीड एंड इविल। तो परीक्षित हंट करता है कली को और उसको कैदी बना लेता है। और कली परीक्षित को यह बोलता है कि आप राजा हो, मुझे जगह दो अपने राज में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करने की। टू विच परीक्षित सेज कि ठीक है, मैं तेरे को जगह दूंगा बट तेरे को एग्जिस्ट करना पड़ेगा और जो भी तू करना चाहता है तेरे को वो करना पड़ेगा ब्रह्मा के 4 उसूलों के अकॉर्डिंग। परीक्षित ने कली को ब्रह्मा के उन 4 रूल्स के हिसाब से चलने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए इसलिए कंपेल किया क्योंकि परीक्षित को यह बात पता थी कि कली का जो एक्चुअल मोटिव है वो ये है कि वो इंसानों का सर्वनाश कर दे उनके वक्त आने से पहले। तो परीक्षित ने यह बोला तू एग्जिस्ट तो करेगा मेरे राज में लेकिन एक हद के अंदर करेगा, और वो हद ब्रह्मा के वो 4 रूल्स उसके ऊपर लगाते हैं। तो बेसिकली यही वो कहानी है जो मेरे हिसाब से जानना जरूरी है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं असुर 2 है कैसा इन ऑनेस्टली से। असुर सीजन 1 पर्टिकुलरली 2 चीजों की वजह से एक सुपरहिट शो बना था। पहला यह था कि असुर के मेकर्स ने हमारी कल्चरल हिस्ट्री, हमारे रिलीजियस टेक्स्ट्स में से असुरों की करनी यानी कि असुरों की डीड्स को उठाया और एक ऐसी स्टोरी के साथ उसको ब्लेंड कर दिया जिसमें उन्होंने दिखाया मॉडर्न डे क्राइम। और दूसरी आउटस्टैंडिंग चीज जो सीजन 1 में थी वाज द शॉक वैल्यू दैट इट ब्रॉट। और वो शॉक वैल्यू कैसे आई थी? वो आई थी शुभ जो भी मर्डर्स करता है थ्रू आउट द सीजन 1, वो बहुत नया था ओटीटी की ऑडियंस के लिए इन इंडिया। अब जब तुम सीजन 2 देखोगे असुर का तो एक लाजमी सी बात है कि भाई सब कॉन्शियसली हर कोई कंपेयर करेगा कि क्या सीजन 2 बेटर था सीजन 1 से। लेकिन मैं तुम्हारे को एक बात बोलूंगा और वो ये है कि इन दोनों सीजन्स को बिल्कुल भी कंपेयर मत करना, और उसका एक बहुत ही लॉजिकल रीजन है, वो बताता हूं। असुर सीजन 1 को समझो एज द अराइवल ऑफ कली, यानी कि कली का आगमन। उस पूरे के पूरे शो में, पूरे सीजन में हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि शुभ लोगों के दिलों में डर बिठा रहा है। और वो कैसे? वो मर्डर्स करता था, वो ग्रूसम मर्डर्स करता था जो पहले कभी किसी ने देखे नहीं। हर किसी के परखच्चे उड़ गए, हर किसी को समझ नहीं आ रहा ये कर कौन रहा है। और शुभ साथ ही साथ ये बिलीफ में अपने आप को डुबोता जा रहा था कि वो रीइंकारनेशन है कली का, जो है एक असुर। ये तो सिर्फ शुरुआत है। सीजन 2 ऑन द अदर हैंड, जैसे कि इसकी टैगलाइन कहती है द राइज ऑफ द डार्क साइड, पूरे के पूरे सीजन में आपको देखने को मिलेगा कि कली किस प्रचंड तरीके से अपनी बुद्धि और अपने बल को यूज करके अपना वर्चस्व बना रहा है। तो बेसिकली ये दोनों के दोनों सीजन्स को देखा जाना चाहिए एज 2 डिफरेंट सेपरेट चैप्टर्स। पहले चैप्टर के अंदर कली आ चुका है, इस चैप्टर के अंदर कली आ गया है और अब अपना पैर जमा रहा है इंसानियत के भीतर। बड़े होकर के क्या बनोगे? असुर। सीजन 2 एग्जैक्टली वहीं से शुरू होता है जहां पे सीजन 1 खत्म हुआ था। लेकिन तुम्हारे को सीजन 2 थोड़ा स्लो लगेगा, थोड़ा स्लो बर्निंग लगेगा और उतना एक्साइटिंग नहीं लगेगा जितना पहला सीजन लगा था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि शो एक्साइटिंग नहीं है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से सीजन 2 सीजन 1 से भी ज्यादा एक्साइटिंग है, क्योंकि सीजन 2 का जो प्लॉट है, जो स्क्रीन प्ले है, जो टाइट राइटिंग दिखाई गई है, वो एक्सप्लोर करती है द डेप्थ्स ऑफ हिंदू कल्चरल हिस्ट्री। कलयुग को उसके चरम सीमा तक पहुंचाने का समय आ गया है। शुभ का कैरेक्टर जो लास्ट सीजन में एक बहुत जबरदस्त मिस्ट्री छोड़ दिया गया था, उसी मिस्ट्री को, उसके चाइल्डहुड को इस पूरे के पूरे सीजन के अंदर बड़े ही जबरदस्त तरीके से एक किताब की तरह एपिसोड बाय एपिसोड खोला गया है। विशेष बंसल जिसने टीनेज शुभ का रोल प्ले करा है थ्रू आउट सीजन 2, क्या एक्टिंग करी है भाई बंदे ने। शुद्ध हिंदी में डायलॉग्स हैं और साथ ही साथ जो डिमीनर उसने रखा है, मतलब शुद्ध हिंदी बोलते हुए चेहरा ऐसा रखना कि भैया कामनेस भी है लेकिन उस कामनेस
कामनेस के पीछे एक राक्षस है, उस कामनेस के अंदर एक डर है, वो तुम्हें दिखेगा। मतलब थ्रू आउट द शो आपके ऊपर उसका कैरेक्टर बिल्ड होता जाएगा टू अ पॉइंट कि तुम्हें लगेगा क्या यार ये सही कर रहा है या फिर ये गलत कर रहा है। हैट्स ऑफ टू दैट गाय। शुभ आज एक साथ 3 अटैक करने वाला है। कहानी में यह नहीं दिखाया गया कि भैया राक्षस है तो खून खराबा करता रहेगा, दिमाग नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं था। हमारे वेद और उपनिषदों और पुराणों में यह लिखा गया है कि भैया जो राक्षस थे उनके पास दिमाग था, लेकिन उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस गलत जगह यूज करी, हमेशा से इविल के लिए यूज करी। और यहां पे भी शुभ का जो कैरेक्टर है वो एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट है, बियॉन्ड हिज एज इंटेलिजेंट है, लेकिन वो इविल साइड पे है, ही इज ऑन द डार्क साइड, और वही एक्सप्लोर करा गया है बड़े ही मेटिकुलस तरीके से। क्लेवर और इंटेलिजेंट राइटिंग का सबसे बड़ा एग्जांपल इस सीजन के अंदर तुम्हें देखने को मिलेगा कि भैया शुभ तो एस्टैब्लिश कर दिया गया एज कली इन द शो, बट कल्कि कौन है, विष्णु का वो 10वां अवतार कौन है जो आके कली का वध करेगा, ये ओपन एंडेड रख दिया गया है, विच अकॉर्डिंग टू मी वाज द मोस्ट फैंटास्टिक थिंग थ्रू आउट द शो, क्योंकि ये एक इंटरप्रिटेशन के लिए एज ऑडियंस तुम्हारे को एनग्रोस कर लेगा स्टोरी के अंदर और सोचने के लिए मजबूर करेगा कि कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है। इस बात को लोग हल्के में ले जाते हैं और कई बार तो मजाक उड़ा देते हैं इस बात का, लेकिन हमारे हिंदू कल्चर के जो रिलीजियस टेक्स्ट है ना, इसमें जो साइंटिफिक नॉलेज है ना अबाउट माया, मैट्रिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और माया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलके क्या बना सकता है, क्वांटम फिजिक्स, ये इन चीजों के बारे में जो मेंशन है ना, उस चीजों को समझा गया है इस शो की स्क्रिप्ट लिखने से पहले। माइथोलॉजी के हिसाब से कल्कि का मेन वेपन होगा टेक्नोलॉजी। ये एक डिजिटल वॉर है। एक असुर की चतुर बुद्धि, उसकी इंटेलिजेंस कैसे मॉडर्न डे में एनार्की ला सकती है, ओवरनाइट फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट कर सकती है, ओवरनाइट रायट्स करा सकती है, ओवरनाइट कंप्लीट अनरेस्ट क्रिएट कर सकती है ह्यूमैनिटी के अंदर, उसके बारे में इस शो के अंदर बड़े ही डिटेल में बताया गया है। शॉक वैल्यू मत ढूंढना इस सीजन के अंदर, ये मत ढूंढना कि भैया हो कितने सारे मर्डर दिखाए थे पहले वाले सीजन के अंदर, वहां तो मजा आ गया था, यहां पे तो मर्डर दिखाई नहीं, मजा खराब हो गया। नहीं, इस सीजन के अंदर हम अपने कल्चरल हिस्ट्री के अंदर जा रहे हैं, उन किताबों, उन पुराणों के और डेप्थ में जा रहे हैं और वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस शो के द्वारा कि भैया देखो हमारी कल्चरल हिस्ट्री कितनी ज्यादा रिच है, इवन व्हेन इट कम्स टू देव्स एंड व्हेन इट कम्स टू असुर्स। मैं आप सबको नैतिकता के अंधकार से मुक्ति दिलाने आया हूँ। Hats off to गौरव शुक्ला एंड ओनी सेन who are responsible for creating season 2 of असुर। इस शो को जो तुम्हारे को एंटरटेन तो करेगा ही साथ साथ, बट तुम्हारे को यह भी विचार विमर्श करने पे मजबूर कर देगा कि भैया हमारी हिंदू कल्चरल हिस्ट्री इतनी डीप, इतनी लेयर्ड और इतनी ज्यादा साइंटिफिक है कि हम लोगों को कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। अरशद वारसी, वरुण सोबती, अनुप्रिया गोयनका, रिद्धि डोगरा एंड इवन नियांग चैंग, एवरी अदर कास्ट मेंबर, बहुत ही एक्सटेंसिव कास्ट है शो की, हर किसी ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम किया है। लेकिन इस शो का जो स्टार है, इस शो का जो एमवीपी है, जो पुलिंग फैक्टर है, वो इसकी स्टार कास्ट नहीं है, वो उससे ज्यादा है हमारे पुराण जहां से ये कहानी ली गई है और जिस तरह से इस कहानी को लिखा गया है। द स्टार ऑफ द शो इज द स्टोरी। हर एक कदम उनके कंट्रोल में है। अब लास्ट सीजन जब रिलीज हुआ था, कुछ लोगों को याद होगा जिन्होंने हैनिबल देखा है, बड़ा ही लेजेंडरी शो है, जिसने नहीं देखा मैं हाईली रिकमेंड करूंगा उसको देखो। तो वहां पे एक कैरेक्टर था जो आंखें बंद करके क्राइम सीन पे क्या हुआ होगा उसको प्रेडिक्ट कर लेता था। ऐसे ही वरुण सोबती का कैरेक्टर भी सीजन 1 में यही करता था, तो उस चक्कर में कंपैरिजन के पैरेलल्स ड्रॉ करे गए थे। लेकिन मेरे को लगता है वहां से जो क्रिटिसिज्म आया था इस कंपैरिजन को लेके, क्रिएटर्स ने उसको सुना और इस सीजन में ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक मिनट का शॉट होगा वरुण सोबती का जहां पे वो यही करता है, आंखें बंद करके क्राइम सीन को जज करता है, लेकिन उसके बाद तुम भूल जाओगे कि ऐसा कोई कंपैरिजन भी है। एक और छोटा सा क्रिटिसिज्म जो मेरे हिसाब से काफी इनकॉन्सिक्वेंशियल है, जो असुर को फेस करना पड़ा था सीजन 1 के बाद, वो ये था कि भैया दिस शो इज हाईली इंस्पायर्ड बाय जापानीज एनिमी कॉल्ड मॉन्स्टर। तो यहां पे मैं यही कहना चाहूंगा कि जो टारगेट ऑडियंस है असुर की, उन्होंने मॉन्स्टर को देखना तो दूर की बात हो गई, उसके बारे में कभी जिंदगी में सुना भी नहीं होगा, इंक्लूडिंग मी। और दूसरी चीज ये कि अगर भैया मॉन्स्टर से ये इंस्पायर्ड है भी अपनी मेकिंग में, एंड एट द एंड ऑफ द डे द मेकर्स are getting inspired and serving us a final product that looks like this, I have nothing to complain about. याद रहे कि प्रलय ऐसी हो कि कोई उससे अप्रभावित ना रहे। इन टोटल 8 एपिसोड हैं इस सीजन के सारे एपिसोड्स 45 मिनट से 1 घंटे की लेंथ के हैं, स्लो बर्निंग है बट इक्वली एंटरटेनिंग है। अब आपका यह सवाल होगा कि भैया जब रिलीज ही 2 एपिसोड हुए हैं और डेली 1 एपिसोड आने वाला है थ्रू आउट द नेक्स्ट वीक, तो मैंने कैसे देख लिए? मैं बता देता हूं, मैंने ऐसे देख लिए क्योंकि कुछ चुनिंदा रिव्यूअर्स को एडवांस में स्क्रीनर मिल जाता है प्रोडक्शन हाउसेस से। मैं उनमें से एक हूं, मेरे को स्क्रीनर एडवांस में मिल गया था 3 दिन, इसीलिए मैंने बिंज वॉच किया एंड हियर्स द रिव्यू फॉर यू। तो क्या असुर 2 एक वर्दी सीक्वल है असुर 1 का? मैं तो यही कहूंगा
कहूंगा एब्सोल्युटली है। इनफैक्ट सीजन 2 जिसमें थोड़ा सा लॉजिक होगा उसको यही समझ आएगा कि एक स्टेप फर्दर ही लेके जाता है ये असुर की लेगेसी को। इस शो को एज एंटरटेनमेंट पर्पस देखो, बिल्कुल देखो, लेकिन एट द सेम टाइम इस शो को देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये एक ऐसा शो है, चुनिंदा कुछ ऐसे फ्यू शोज हैं जो हिंदुइज्म, हमारी जो कल्चरल हिस्ट्री है, जो रिच कल्चरल, जो डीप कल्चरल हिस्ट्री दैट वी हैव, उसको बहुत ही ग्लोरीफाई करता है, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता है। एंड असुर सीरीज इज वन ऑफ दोस। तो भैया ये था मेरा रिव्यू ऑफ सीजन 2। मेरे पास कुछ भी नहीं है लिटरली कंप्लेंट करने के लिए, निटपिक करने के लिए भी। मैंने बहुत ध्यान से देखा इस शो को, मुझे कुछ भी कंप्लेंट करने के लिए नहीं मिला। आई वाज थरोली इंप्रेस्ड बाय द शो। मैं ये रिकमेंड करूंगा जाके देखो। और हाँ, ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट पे अगर तुमने लक्ष्य चौधरी का लास्ट पॉडकास्ट नहीं देखा है वो देख लेना। इस हफ्ते आने वाला है द पिकासो ऑफ इंडियन हिप हॉप, प्रभदीप। तब तक के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। जरा हटके, जरा बच के देखते हैं कैसी फिल्म होगी, उसका रिव्यू करेंगे सैटरडे को। लव यू मामा मिया, लजानिया पप्पी, बाय बाय। और ये जाते जाते बता देना ये तेज रन क्या है भाई। इन लोगों ने मेरा डीएम भर दिया करण कुंद्रा के रोस्ट के बाद, बताते जाना। बाय बाय।